हेलो एवरीवन, जीत की तैयारी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। यूपी बोर्ड वालों के लिए 15 लेसन आ गया है हिस्ट्री का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। संविधान से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं इसमें, तो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टूडेंट, तो ध्यान से पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे स्टूडेंट। ए ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो याद रखना है स्टूडेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। 1946 ईस्वी के बीच हुआ था, 1946 ईस्वी वर्ष में हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के अधिवेशन हुए, तो याद रखना है स्टूडेंट, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1946 या 1949 भी कह लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के बाद संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस वर्ष उस पर हस्ताक्षर किए? तो याद रखने स्टूडेंट, 1949 में ही किए थे, 1949। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, भारत को किस दिन स्वतंत्रता मिली? तो ये एक सिंपल सा है क्वेश्चन, आ जाएगा तो कर देना, आप लोग को तो पता ही होगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 15 अगस्त 1947 में। आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन है, देसी राज्य प्रजा परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखना फ्रेंड्स, 1927 में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और स्टूडेंट जो हमारे वीडियो में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फटाफट से आप लोग लाइक कर दीजिए। सातवां क्वेश्चन है, अखिल भारतीय देसी राज्य प्रजा परिषद की स्थापना हुई थी? तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा, 1926 में हुई थी। आठवां क्वेश्चन है, किस वर्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रियायतों में उत्तरदायी शासन की बात कही? तो 1934 में कही थी स्टूडेंट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1934 में ये बात कही थी। नवा क्वेश्चन है, देसी राज्यों को मिलाकर एक संघ बनाने की बात कब कही? तो 1935 में कही थी, अभी ऊपर ही गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। याद रखना स्टूडेंट, 1935 में। स्टूडेंट ये 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, 1935 में उसी के एक साल बाद ये बात कही गई थी कि मिलाकर एक संघ बनाने की बात हुई थी। याद रखना स्टूडेंट। 10वां क्वेश्चन है, काबलियों द्वारा पाकिस्तानी सहयोग से कश्मीर का आक्रमण कब किया गया था? कश्मीर पर आक्रमण कब हुआ था? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, 1947 में हुआ था। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1947 में हुआ था स्टूडेंट, 1947 में। याद रखें स्टूडेंट, जो वीडियो को देख रहे हैं पहली बार वो जल्दी से लाइक कर दें और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 11वां क्वेश्चन है, कश्मीर में जनमत संग्रह का निर्देश सुरक्षा परिषद द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो याद रखना स्टूडेंट, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1948 में किया गया था, 1948 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 12वां क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था स्टूडेंट, याद रखना, 26 जनवरी 1950 में। 13वां क्वेश्चन आ गया है, हैदराबाद का भारत में विलय कब हुआ? स्टूडेंट ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके लिए, जो दूसरे भी एग्जाम में आ सकते हैं, यूपी बोर्ड के ही नहीं बल्कि दूसरे एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं स्टूडेंट, तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद कब भारत में विलय हुआ था? तो 1948 में हुआ था स्टूडेंट, 1948 हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक नीति की घोषणा कब हुई थी? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1948 में हुई थी, 1948 में, ये सही हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण द्वारा शौर्योदय योजना को कब लागू किया गया? तो याद रखना स्टूडेंट, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का उपनिवेश था? तो याद रखना स्टूडेंट, नगर हवेली जो पुर्तगाली में शामिल थे, समझ लो, याद रखना स्टूडेंट। 17 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान को 1962 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया? तो याद रखना स्टूडेंट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, गोवा था जिसे मुक्त कराया गया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 18 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया? तो याद रखना स्टूडेंट, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था, लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था। 19वां क्वेश्चन आ गया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो ये है सामाजिक लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा स्टूडेंट, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ये सभी प्रकार के संविधान है और लोकतंत्र बना है अपने यहाँ। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई? तो याद रखना स्टूडेंट, प्रस्तावना है, प्रस्तावना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। आगे बढ़ते हैं, 21वां क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता? तो याद रखना स्टूडेंट, सी हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। सी हो जाएगा आपका सही आंसर, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 22वां क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है। तो इसमें क्या भरा जाएगा स्टूडेंट? ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा स्टूडेंट, जिसको आंसर पता है वो बता देंगे, जिसे नहीं पता है हम ऑलरेडी आंसर कर देंगे कमेंट में। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान के अनुसार भारत एक डैश डैश है। तो आपको पता होगा, सी हो जाएगा, राज्यों का संघ। 24 क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रिटेन। ब्रिटेन हो जाएगा आपके सामने, ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं, 25 क्वेश्चन आपके सामने है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? तो आयरलैंड हो जाएगा, जिससे निर्देश का सिद्धांतों का प्रेरणा मिली है। याद रखें स्टूडेंट, आयरलैंड हो जाएगा। 26 क्वेश्चन है, किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा स्टूडेंट, दक्षिण अफ्रीका, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची किस देश के संविधान की देन है? तो कनाडा हो जाएगा। संविधान सूची किस देश से है? तो कनाडा ने, याद रखना स्टूडेंट, कनाडा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 28वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो 22 हो जाएगा स्टूडेंट, 22 अध्याय है, 22 अध्याय हो जाएगा। स्टूडेंट जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। 29वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारतीय संविधान ने ब्रिटिश व्यवस्था से क्या ग्रहण किया? तो संघात्मक शासन ग्रहण किया था। याद रखना स्टूडेंट, संघात्मक, ये हो जाएगा संघात्मक शासन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट,
30वां क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का प्रारूप बहुत कुछ लिया गया, प्रारूप बहुत कुछ लिया गया, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1935 के अधिनियम से। 1935 के अधिनियम से लिया गया था, याद रखना स्टूडेंट, 1935 के अधिनियम से लिया गया था। भारत में है तो एकीकृत न्याय व्यवस्था है, याद रखना स्टूडेंट, एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था है अपने भारत में। 32 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, भारतीय संविधान में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है, तो याद रखना स्टूडेंट, जापान के संविधान से ली गई है, याद रखना स्टूडेंट। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हम आपको पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट, ताकि आप कोई भी एग्जाम हो जिसमें पूछे जाए संविधान के बारे में तो आप कर लें। 33वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार नहीं है, उसमें मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का आधार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार है, याद रखिए स्टूडेंट, तो बी ऑप्शन ये हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का। 34 क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा स्टूडेंट, 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। और ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से स्टूडेंट, तो कमेंट करिए आप लोग, ताकि हमें पता चले कि आप लोग पढ़ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो हमने बताया है इसको। 35 क्वेश्चन आपके सामने स्टूडेंट, प्रारंभ में संविधान में कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था थी, तो स्टूडेंट 7 मौलिक अधिकार थे, जो कि अब 6 कर दिए गए हैं। 7 मौलिक अधिकार थे जो कि अब वर्तमान में 6 हैं। मौलिक अधिकारों का निलंबन कब और कौन कर सकता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आपातकाल लागू होने पर राष्ट्रपति कर सकते हैं, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। 37वां क्वेश्चन है, संविधान में किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया, तो बी ऑप्शन से हो जाएगा 42वें संविधान को स्टूडेंट, 42वां संविधान हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्माती सभा द्वारा नियुक्ति समिति के अध्यक्ष थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, याद रखना स्टूडेंट, भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। भीमराव अंबेडकर। 39 क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं, तो 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, याद रखें स्टूडेंट। 40 क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं स्टूडेंट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य संविधान है, तो 4A भाग है स्टूडेंट, याद रखना 4A भाग है, 4A भाग हो जाएगा, 4A भाग है, याद रखना स्टूडेंट। ये आरोही क्रम में लिखा है स्टूडेंट 4। 41वां क्वेश्चन आ गया है, मूल कर्तव्यों की संख्या है, तो स्टूडेंट 10 संख्या है, याद रखना, कर्तव्य की 10 संख्या है और हमारे अधिकार 6 हैं, याद रखना स्टूडेंट, 10 हो गया, 10 10 10 ये सब नहीं है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 42वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, मूल कर्तव्यों को डैश से समझ लो, आगे डैश डैश, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है या न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है, कुछ को प्राप्त है, इनमें से कोई नहीं, तो स्टूडेंट बी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है मूल कर्तव्यों के लिए, न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है स्टूडेंट, न्यायालय का, याद रखना विद्यार्थियों। 43वां क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, संपत्ति का अधिकार कब एक कानूनी अधिकार है, याद रखें स्टूडेंट,
अब एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति आप ले सकते हैं। 44वां क्वेश्चन है स्टूडेंट, संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार अधिकांशता लिए हैं, तो वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, याद रखना विद्यार्थियों। विद्यार्थियों याद रखना, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों का वर्णन है, तो ए ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक, याद रखना विद्यार्थियों। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, 46वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित कुल, बी ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद है, 23 अनुच्छेद है, याद रखें स्टूडेंट, 23 अनुच्छेद हैं। आगे बढ़ते हैं, 47वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का अध्ययन है, तो विश्व में सबसे विस्तृत है, याद रखना, बहुत बड़ा है हमारा संविधान, विश्व में विस्तृत, विश्व में सबसे विस्तृत है, याद रखें स्टूडेंट। जो हमारे वीडियो में पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हम लाते रहेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास भी भेजें स्टूडेंट, शेयर करें अपने डियर फ्रेंड्स के पास, बेस्टी हो या बेस्ट फ्रेंड हो, सबके पास शेयर करो। जय हिंद, वंदे मातरम।